एक क्षमा निधान सिद्धिविनायक। मेरी महारानी इस समय घबराई और दुखी है। महाराज से बिछुड़ जाने के कारण इनका मन शांत नहीं है, इसलिए ऐसी कठोर बातें कह दी। पर आप तो क्षमा के सागर हैं, दया की मूर्ति हैं। मेरी महारानी को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ रविंदर? शीघ्र बताओ क्या हुआ। शत्रुओं की विजय हुई है महारानी जी। शत्रुओं ने महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। हमारे राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी। कांतामाई, शत्रु सैनिकों को इस बात की भनक लग चुकी है कि महारानी इंदुमती राजमहल छोड़कर इसी ओर आई हैं। शत्रु सैनिक महारानी का पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। तुरंत भाग चलो यहाँ से। लेकिन महारानी को ऐसी अवस्था में कहाँ ले चले, कैसे ले जाए? यहाँ कोई साधन भी तो दिखाई नहीं पड़ता। हे सिद्धिविनायक, हमारी सहायता करें, हम पर दया करें प्रभु। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आप ठीक तो हैं ना? तुरंत यहाँ से निकल चलिए महारानी जी, चलिए। कांतामाई, महाराज कहाँ है? मेरे स्वामी कहाँ है? महारानी जी, इस समय केवल अपनी चिंता कीजिए। शत्रु सैनिक आपका पीछा करते हुए इसी ओर आ रहे हैं। आ जाए तो आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। अच्छा हो यदि शत्रु सैनिक श्री सिद्धिविनायक के समक्ष ही मेरे प्राण ले ले। वो भी तो देखे कि उनके भक्तों की क्या दुर्दशा होती है। नहीं महारानी जी, सिद्धिविनायक पर ऐसे आरोप शोभा नहीं देते। आप मेरे साथ चलिए, चलिए। चलिए महारानी जी, चलिए। हर एक की मनोकामना पूरी करने वाले हे श्री सिद्धिविनायक, मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे प्रभु कि मैं महारानी का पीछा करने वाले शत्रु सैनिकों को रोक पाने में सफल हो जाऊं। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। ओम सिद्धिविनायकाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। प्रणाम देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज आपकी अधीरता देखकर मेरे मन में एक प्रश्न जन्म ले रहा है। नारायण नारायण। आपको इस बात पर आश्चर्य होगा कि प्रश्न पूछना तो आपका स्वभाव है, फिर आज हम क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? निस्संदेह, निस्संदेह श्री गणेश, निस्संदेह। आपको तो जगत के कण कण का रहस्य ज्ञात है। आपके सम्मुख जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है। फिर आज आप स्वयं प्रश्न बनकर मुझसे विनोद क्यों कर रहे हैं श्री गणेश? ये विनोद नहीं है देवर्षि, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर आपके श्रीमुख से पाना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो प्रश्न आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं? नारायण नारायण। श्री गणेश, क्या मैं किसी अनुचित समय पर कैलाश पर आ गया हूँ? ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वो इसलिए श्री गणेश कि आज से पहले आपसे इतनी औपचारिकता पूर्ण बातें कभी नहीं हुई। आज से पहले हमने भी तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा नारद जी। हमारा
अपने आराध्य भगवान नारायण का नाम भी नहीं लेते, हर समय गणेश मंत्र का जाप किया करते हैं। क्या ये भगवान नारायण के प्रति अपराध नहीं है? हम जानते हैं देवर्षि कि इस समय आप अपने आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करके वैकुंठ लोक से ही चले आ रहे हैं, परंतु क्या आपको श्री हरि विष्णु ने निकट भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत नहीं दिया? नहीं मंगलमूर्ति, श्री हरि विष्णु तो योग निद्रा में मग्न थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लीन, इसलिए मैं दूर से ही मौन प्रणाम और दर्शन करके चला आया। परंतु श्री तब तो आप मेरे प्रश्न को भूल ही जाइए और बताइए कि क्या आपके कैलाश पधारने का कोई विशेष कारण था? नारायण नारायण, मैं तो केवल आपके और महादेव के दर्शन करने चला आया था। प्रभु, मैं जब यहाँ प्रकट हुआ तब आप किसी घोर चिंता में मग्न थे। क्या आपका कोई भक्त इस समय संकट में है? हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं देवर्षि जो अपने संकट के लिए हमें ही दोषी ठहराते हैं, जबकि उन पर आया संकट उनके अनास्था और पाप कर्मों का फल होता है। नारायण नारायण, जब आप आए थे तब हम यही सोच रहे थे कि ऐसे विचलित स्वभाव वाले भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर कैसे लाया जाए। जय जय श्री गणेश। प्रभु, क्या इस कार्य में मैं सहायक बन सकता हूँ? नहीं देवर्षि, अभी हमारे भक्तों के पुण्य आपकी सहायता के योग्य नहीं हुए हैं। नारायण नारायण। श्री गणेश, यदि आपके भक्त बिना किसी सहायता के भ्रम के मायाजाल में भटकते रहें, तो उनका विचलित स्वभाव विद्रोह का रूप धारण कर सकता है। हम जानते हैं देवर्षि, पर हमारे भटके हुए भक्त जब राज ऋषि विश्वामित्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पहुँचेंगे, तो सत्य और धर्म का मार्ग अपने आप ही निकल आएगा। आप चिंता न करें। नारायण नारायण। परंतु श्री गणेश, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र ये दोनों गणेश भक्त नहीं है, फिर मार्ग निकलेगा कैसे? मार्ग निकलता नहीं है देवर्षि, निकालना पड़ता है। नारायण नारायण। अर्थात आगे की कथा के सूत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राजऋषि विश्वामित्र से जुड़े हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणेश की कृपा से हम राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच चुके हैं महारानी जी। अब हमें किसी बात का भय नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ऋषिवर, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए ऋषिवर। उन्हें शत्रुओं ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया है। आप पर तो संसार की अधिष्ठात्री माँ गायत्री की असीम कृपा है। उन्हें मुक्ति दिलाकर मुझ पर दया कीजिए ऋषिवर, दया कीजिए। किसी के यज्ञ में बाधा डालना अशुभ होने के साथ साथ भयानक अपराध माना जाता है देवी। यज्ञ समाप्ति की प्रतीक्षा करो और जो कुछ कहना है यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात ही कहो। ओम भूर्भुवः स्वः। कांतामाई, ऋषिवर ने मेरी बात नहीं सुनी। न जाने मेरे स्वामी किस दशा में होंगे। ऋषि जैनेन्द्र के अपमान, सिद्धि विनायक श्री गणेश की उपेक्षा का यह परिणाम तो होना ही था।
अब तो क्षमा मांगने का भी अवसर नहीं है। अभिमान ने मुझे भ्रमित कर दिया था, पर पराजय के इस कलंक से अच्छा होता किरण भूमि में मुझे वीर गति प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपमानित, कलंकित और लांछित तो न होना पड़ता। ये निर्बल राजा चित्रांगद हमारे स्वामी महाराज शत्रुंजय के सामने कायर सिद्ध हुआ। उन्हें सामने देखते ही इसने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। यदि ये सच्चा वीर होता तो शत्रु के हाथों बंदी बनने के स्थान पर लड़कर मर जाता, परंतु पराजय ना मानता। इस कायर राजा चित्रांगद ने अपने महाराज से प्राणों की भीख मांगी और उन्होंने इसे जीवित छोड़ भी दिया। पर क्या महाराज शत्रुंजय ने ये ठीक किया? क्या ठीक नहीं किया महाराज शत्रुंजय ने? शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि महाराज शत्रुंजय के स्थान पर मैं होता तो मैं उसी समय उसकी गर्दन काट देता। नहीं चित्रांगद, नहीं। अपने क्रोध पर संयम रखो, अन्यथा ये साधारण सैनिक तुम्हें दंडित और अपमानित करेंगे। परंतु मैं इस प्रकार अपमानित होकर जीना नहीं चाहता। तो सिद्धि विनायक श्री गणेश से अपने पापों की क्षमा याचना करते हुए इस अवसर का लाभ उठाओ। जब शक्ति पराजित हो जाती है तो युक्ति के द्वार खुल जाते हैं। युक्ति से इन सैनिकों को पराजित करो। तुम सच कहते हो सैनिक मित्र। हां, तुम्हारे महाराज को मुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए था। युद्ध नीति भी यही कहती है, रणभूमि में शत्रु को जीवित ना रहने दो। परंतु जो काम तुम्हारे महाराज ने नहीं किया वो तुम कर डालो। मैं भी बंदी बनकर जीवित रहना नहीं चाहता। चाहते तो हम भी यही हैं कि तुम्हें यमलोक पहुंचा दें, परंतु महाराज की आज्ञा के कारण हम विवश हैं। तुम्हारे महाराज की आज्ञा और तुम्हारी व्यवस्था उसी समय तक है जब तक हम इस कारागार में शांति से बंद हैं। यदि मैं कारागार से भागने का प्रयास करूं तो तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? हमें मार दोगे ना? अरे तो फिर सोच विचार क्यों? कारागार का द्वार खोलकर मुझे समाप्त कर दो। सोचो, जब तुम मेरा कथासर अपने महाराज के समक्ष प्रस्तुत करोगे तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तुम उनसे कह देना कि रात्रि का भोजन देते समय इसने भागने का प्रयास किया, इसीलिए हमें इस पर प्रहार करना पड़ा। बात तो ये ठीक कह रहा है। यदि हम दोनों मिलकर इसे यमलोक पहुंचा दे तो महाराज शत्रुंजय हमें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। अरे ठहरो मित्रों, ठहरो। यदि इस प्रकार मारोगे तो तुम्हारे महाराज को संदेह हो जाएगा। फिर हम तुम्हें किस प्रकार मारें? साधारण सी बात है, हम यहां से भागने का प्रयास करेंगे और तुम दोनों हमें मार देना। ये देखो, रात्रि का भोजन भी वैसा ही है। हम इसे चारों ओर गिरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि तुम भोजन लेकर आए थे। ये क्या दुष्टता कर रहे हो तुम? दुष्टता? मित्रों, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं। देखो, तुम्हारे वस्त्रों पर यदि ये भोजन सामग्री इस प्रकार लगी होगी तो महाराज को विश्वास हो जाएगा कि कठोर संघर्ष करके तुमने हमें मारा है। ठीक है, ठीक है। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? अरे मूर्खों, भागने से पहले अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो तुम दोनों फंस जाओगे। संघर्ष? हाँ, संघर्ष। चलो, हम पर प्रहार करो। केवल तुम्हारे महाराज ही नहीं बल्कि तुम भी मूर्ख हो। तुम्हारे महाराज ने मुझे बंदी बनाकर मेरे ही राज्य के कारागार में मुझे बंद कर दिया, जहां का हर गुप्त मार्ग मुझे मालूम है। और तुम दोनों ने पुरस्कार के लोभ में
कारागार का द्वार खोलकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। जैसा राजा वैसी ही सेना। अच्छा मित्रों, जीवन रहा तो फिर भेंट होगी। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं शत्रु के बंदीगृह से मुक्त हुआ हूं। अब मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश